अब आपको समझ आई कि मैंने 27 साल इंसाफ की तहरीक क्यों शुरू की थी। क्योंकि ये जो हमारे से हो रहा है, जो मेरे से हो रहा है, जो मेरे लोगों से हो रहा है, ये पाकिस्तान के आम आदमी से हर वक्त होता है जब ताकतवर के सामने वो खड़ा होता है। पूछे जरा आज अंदरूनी सिंध में जो होता है लोगों से, क्या ये मुखालफिन के साथ करते हैं, किस तरह ये FIR पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। बेचारे इतने लोग डरते हैं वहां इनसे, क्योंकि लोग तो बेबस हैं। मेरे पास तो मैं खुशकिस्मत हूं कि इंसाफ लॉयर फोरम मेरी पूरी मदद करता है, इंसाफ लॉयर्स। इन बेचारों के पास क्या होता है, जब एक कमजोर आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक बेचारा छोटी दुकान वाला, लो ग्रेड के तनख्वाहदार लोग, यानी मैं बात कर रहा हूं जो कमजोर लोग जिनके पास पैसे भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, वो उनको जब वो ताकतवर के सामने वो खड़े होते हैं तो सोचो उनका क्या हाल होता है। ये 75 साल से उनका ये हाल है। ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब तक ये कौम आज़ाद नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं आएगा। इंसाफ तो आने दिया ही नहीं है। ये ऊपर से जो संभाल के बैठे हुए सिस्टम, ये तो कानून के ऊपर है। चोरी करें, सब कुछ हो रहे हैं, NRO मिल जाता है, ताकतवर को पूछने वाला नहीं है। मुझे गोलियां लगती हैं, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सकता क्योंकि दूसरा इतना ताकतवर था। और ये कमजोरों से हर रोज जब ताकतवर से टाकरा पड़ता है, जब उनकी जमीनों पे कब्जा होता है, वो बेबस हो जाते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। क्यों कब्जा ग्रुप अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, क्यों डेवलप्ड मुल्कों में जिधर रूल ऑफ लॉ है वहां क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? क्योंकि वहां लोगों की हिफाजत करता है। कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इंसाफ के निज़ाम में उनके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जाती है। तो यहां तो जो आज हो रहा है, यानी थोड़ा बहुत जो मुल्क चल रहा था उस तरफ कि जब वो लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई 2007 में, और करते करते एक आज़ाद अदलिया की तरफ गए ताकि वो हमें बचाएगी अगर हुकूमत हमारे से जुल्म करती है, तो ये तो सारा ही ख़त्म हो गया। अब तो हम वो पहुंच गए हैं जो मुझे तो नहीं याद, ये तो वो बदतरीन मार्शल लॉज में पहुंच गए हैं। हमारे तो सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए हैं आज। ये हर वक्त कमज़ोर के ऊपर जुल्म होता है इस मुल्क के अंदर। और अगर आप मेरे से पूछें कि हमारा मुल्क आगे ही नहीं बढ़ा, तो हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। अल्लाह ने अपने सारे जो पैगंबर भेजे थे दुनिया में, सब एक चीज़ कहते थे, इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। अल्लाह के कुरान में आप पढ़े इंसाफ के ऊपर कितना जोर दिया हुआ है, क्योंकि इंसाफ से ही इंसान आज़ाद होता है, और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है, वही खुशहाली लेके आता है। इसलिए तो जो आज़ाद मुल्क हैं वो खुशहाल हैं। आप देख लें, जिधर इंसाफ है वहाँ आज़ादी है, वो खुशहाली है। जिधर इंसाफ है वहाँ हकीकी जमहूरियत है। जिन मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है वहाँ जमहूरियत नहीं आ सकती। सो लिहाजा मैं कभी इस जुल्म और इस ताकत के हुक्मरानी के सामने कभी नहीं झुकूंगा। और मैं आज आप सबको कहता हूं, आपने कभी नहीं झुकना, क्योंकि एक मेरी बात याद रख लेना, जिस दिन आपने इस जुल्म को कबूल कर लिया और ये नाइंसाफ़ी के निज़ाम को, मुल्क नहीं रहेगा। जिस कौम के अंदर इस तरह का जुल्म होता है वो नहीं सर्वाइव करती। मैं अपनी सारी कौम को फिर से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूँगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई, मैं उसकी जद्दोजहद करूँगा। जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डालें, जो मर्ज़ी करें, धमकियाँ दें, और फिर ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से मैं इनके पास जाऊँ और कहूँ कि जी मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आज़ादी की बात की थी, मुझे माफ़ कर दो। और मैं आप कौम को भी कहना चाहता हूँ, कभी ना इस निज़ाम को कबूल करना। जिस दिन आपने इसके सामने अपना सर झुका दिया, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद।